हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल और फिनॉल का चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हम कैसे प्राप्त करोगे कि बहुत सारे प्रश्न बता दिए हैं। आज आपका जो प्रश्न होगा वो स्टार्ट होगा फिनॉल से, यहाँ से। इसके पहले मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए, अभी भी 6-7 रिएक्शन जो नीचे के बचे हैं, इन सारे रिएक्शन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज ये टॉपिक आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपका जो पहला प्रश्न है, पहले ही प्रश्न में लिखा है कि क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है। क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है फिनॉल। तो सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो होता क्या है, आपको यहाँ पे बेंजीन का रिंग बना देना है, ठीक है। यहाँ पे Cl लगा देना है। इसकी क्रिया हम करा देते हैं NaOH से। NaOH से क्रिया करा देते हैं लगभग 631 केल्विन के टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर वायुमंडलीय दाब 300 वायुमंडलीय दाब पे होगा। क्या Na के साथ में Cl अलग हो जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा फिनॉल। यहाँ पे हो जाएगा OH प्लस में NaCl, ये आपका बन जाएगा फिनॉल। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। लिखा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। आइसोप्रोपिल अल्कोहल को हम इस तरह से लिख लेते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड में CH3, यहाँ पे CHOH, ये आपका हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। इसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे एसीटोन बनना है, हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड में C, यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड में O, ठीक है। डबल बॉन्ड में O बचा क्या, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, प्लस में H2, मतलब हाइड्रोजन गैस आपका अलग हो जाएगा। ये आपका बन गया एसीटोन और यही आपको बनाना था। ये किसका फार्मूला, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का, जिसे आप इस तरह से लिख सकते हो CH3 CH3 CHOH। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका लिखा है बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा कठिन आपको मिलेगा। अब लिखा क्या है, बेंजिल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है फेनिल एथेनोइक अम्ल। फेनिल एथेनोइक अम्ल आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बेंजिल अल्कोहल को हम सबसे पहले लिखते हैं। अब बेंजिल अल्कोहल क्या है, तो इसको समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत अणु सूत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलो ये रिएक्शन को करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम लिखेंगे CH2OH, थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है तो थोड़ा सा यहाँ पर हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया CH2OH, और इसकी क्रिया करा देते हैं PCl5 से। तो बनेगा क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना देना है और स्ट्रक्चर के ऊपर आपका हो जाएगा CH2 और एक Cl इसके साथ में आ जाएगा, प्लस में POCl3 अलग हो जाएगा और प्लस में एक यहाँ पे HCl अलग हो जाएगा। तो क्या हो गया CH2 एक Cl इसके साथ में, और यहाँ बचा PO और Cl3, एक H और एक Cl बचा है, ये आपका अलग हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको हम फिर से उठाते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन को हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl, और इसकी क्रिया कराते हैं हम KCN से, पोटेशियम साइनाइड से। तो होगा क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना देना है और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 और Cn इसके साथ में आ जाएगा, और प्लस में K के साथ में Cl आ जाएगा, KCl। इसका नाम हो जाएगा बेंजिल, नाम हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल साइनाइड। बेंजिल साइनाइड। फिर से इसको हम उठाते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cn, और इसकी क्रिया हम करा देते हैं जल अपघटन से।
ठीक है, जल अपघटन हम करा देते हैं यहाँ पे, जल अपघटन किसी ना किसी अम्ल की उपस्थिति में। तो होगा क्या, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 COO, यहाँ पे H, CH2 COO, यहाँ पे H, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 से गुणा। बचा आपका क्या, ये समझ लेते हैं। बचा होगा आपका, देखो यहाँ पे CH2 था, CH2 हो गया, C यहाँ पे दो O थे, 2 O एडजस्ट हो गए, एक ही H एडजस्ट हो गया, और जो भी वैल्यू बचा होगा, ठीक है, यहाँ पे जल अपघटन कराएं, बाकी जो भी वैल्यू बची होगी HCN वो आपका अलग हो जाएगा, HCN ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी कुछ भी और बचा होगा उससे आपको मतलब नहीं है। आपको बनाना क्या था, फेनिल एथेनोइक अम्ल, तो ये आपका बन गया फेनिल एथेनोइक अम्ल। यहाँ तक आपका रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है प्रोपेनॉन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, ठीक है, 2 यहाँ पे ऑन लिखा है, ऑल नहीं, ये आपका ऑन है। ये रिएक्शन आपको करना है। देखो ये रिएक्शन भी थोड़ा से बड़ा है और थोड़ा से आपको घुमाएगा, पर बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका क्या लिखा है, प्रोपेनॉन, और प्रोपेनॉन को हम क्या पढ़ते हैं, एसीटोन। प्रोपेनॉन ही आपका क्या है, एसीटोन, CH3 सिंगल बाड C, यहाँ पे CH3 डबल बाड O, ठीक है, ये आपका हो गया प्रोपेनॉन। इसकी क्रिया हमें किससे कराना है, हमें बनाना इससे 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। देखो इसकी क्रिया फिर से 2 एसीटोन के अणु ले लेते हैं, CH3 सिंगल बाड C, CH3 डबल बाड O, और कोई ना कोई क्षार की उपस्थिति में बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। बनेगा क्या, ये समझते हैं। देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, बहुत छोटा छोटा यहाँ पर हम लिख रहे हैं। हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बाड में C, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे O के साथ में एक H सिंगल बाड में, यहाँ पे CH3 था, एक H इसको दे दिए, तो हो गया CH2 सिंगल बाड में C डबल बाड O सिंगल बाड में CH3, ये हो गया। फिर से समझते हैं, देखो हमने लिखा C, चलो C लिखा, CH3 और CH3, इसके बाद एक 2 बाड है ना, एक बाड के साथ में क्या जोड़ दिए, यहाँ पे CH3 था, 2 लगा दिए, और इसका एक H और इसका O एक साथ में लगा दिए। बचा आपका क्या, सिंगल बाड C, डबल बाड के साथ O है, तो डबल बाड के साथ O, और एक CH3 बचा है, एक CH3 बचा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, ये हो जाएगा इसका नाम। देखो थोड़ा से तो टफ है, लेकिन ये रिएक्शन भी आपको पढ़ना है, ये नहीं जो कठिन है उसे आपको छोड़ के चलना है। तो इसलिए सारे के सारे आपको एक साथ में बता रहा हूँ, किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ रहा हूँ, चाहे वो सरल है या कठिन है या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़े रिएक्शन इस तरह के रिएक्शन पेपर में नहीं आएंगे, ये मैं दावे के साथ बता दे रहा हूँ। अगला आपका है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये आपका है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले एथेनॉल मतलब कि एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH ले लेते हैं, और इसका हम क्या करा देते हैं, अपचयन। Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 570 या 73 केल्विन पे बन जाएगा आपका CH3, यहाँ CHO, यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो यहाँ पे H2 और O के साथ में H2O हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से CH3 CHO को लिखेंगे, CH3 CHO, और इसकी क्रिया कराएंगे हम किसी न किसी तनु क्षार की उपस्थिति में, NaOH तनु होना चाहिए। इसके बाद बन क्या जाएगा ये समझते हैं। आपका यहाँ पे CH3 है, हो जाएगा आपका CH3, इसके बाद CH सिंगल बाड में CH साथ में OH, तो यहाँ पे OH, ठीक है, CH3 हो गया, सिंगल बाड में CH साथ में OH हो गया। बचा क्या है आपका,
अभी आपका बचा है CH2 और CHO। CH2 और CHO आपका बचा है, तो ये पूरा का पूरा इसके साथ में लिख देते हैं। CH2 CHO, CH2 CHO, ये आपका हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे CH3 था, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड के साथ में CH, सिंगल बॉन्ड के साथ में CH, के साथ में OH हो गया, OH हो गया, और CH2 CHO आपका अलग हो गया। और यहाँ पे अगर इसको थोड़ा बहुत मतलब कि संतुलित करना है तो यहाँ पे हम इसके 2 अणु ले लेते हैं, यहाँ पे 2 अणु ले लेते हैं। नहीं तो मतलब आपको इक्वल करने का कोई मतलब ही नहीं, आपको जो बनना है वो बनना चाहिए, जरूरी ये होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। Na के साथ में यहाँ पर Na आपका अलग हो रहा है, वो मुझे भी दिख रहा है, Na यहाँ पर अलग होगा। Na के साथ में OH आपका जो लगा है, Na आपका अलग हो जाएगा फॉर्मेट के साथ में HCOO, लेकिन आपको वहाँ तक सोचना ही नहीं है, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो ये सारे रिएक्शन आपकी हो गई कंप्लीट। अल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने उन सारे प्रश्नों को बता दिया। मिलेंगे अब नए लेसन के साथ, एल्डिहाइड वाले लेसन के साथ, जहाँ पे एल्डिहाइड होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा और कीटोन होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।